हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार। स्वागत है आप सभी का 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी टेट, वीडियो लेखपाल व एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए रामबाण औसत टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक हम लोग लगभग 300 प्रश्न पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक जो भाई बहन नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जा करके आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 6 7 पढ़ने चल रहे हैं। पार्ट 7 पढ़ने से पहले मैं जो भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भाई बहन इस चैनल पर नए बने हुए हैं, उनसे आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे ये होगा कि चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 का पहला प्रश्न है और सीरीज का 301 प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आचार्य मनु को। आचार्य मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है? आचार्य मनु को माना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243 जी में 29 विषय शामिल किया गया है। 29 विषय में से एक ग्राम पंचायत आपका है। ग्राम पंचायत हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, बाजार हो गया, पेयजल हो गया, सड़क हो गया इत्यादि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नहीं होगा दोस्तों, अनुसूची। किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूची 2
किससे संबंधित है? अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है। ठीक है, उत्तर आपका हो गया। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? अनुसूची 2 जो है वेतन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन में? 73वां। किस संविधान संशोधन में बताइए? किस संविधान संशोधन में? 71वां। 71वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन के तहत 1992 अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। एक बार फिर से प्रश्न देखेंगे। इसका प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। चलिए उत्तर आपका हो गया है। चलिए और आगे देखिए। 8वीं अनुसूची 4 किससे संबंधित है? 308 प्रश्न कर रहा है। अनुसूची 4 किससे संबंधित है? अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन। उत्तर हो गया आपका। अनुसूची 4 किससे संबंधित है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची 3 सूची से संबंधित है। 3 सूची कौन कौन सा है? नंबर 1 संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भैया अगर यहां से प्रश्न पूछेगा वन किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का विषय है। विद्यालय समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची
किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदली। दल बदल, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे कि रूस से लिया गया है। रूस से आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे कि अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे रूस से। अगर मौलिक अधिकार बात करता है प्रश्न में, तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका लगाएंगे, ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 36 राज्य का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची, प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे जर्मनी। राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बताएंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान जोड़ी गई? बताइए किस संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची, क्या भैया, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है?
आयरलैंड से। आयरलैंड, ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे किस देश के संविधान से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस, ठीक है। किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से। उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं। और अगर इसके पहले बात किया जाए, पहले कितने अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए उत्तर हो गया आपका। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 है। इसी को हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है।
राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न। भारत में चुनाव तथा राजनीतिक दलों को मान्यता तथा परिसीमन कौन कराता है? कराना किसका काम है? तो किसका है? चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का? निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है। इसके पहले 24 थी, लेकिन अब एक बढ़ गया है, अब 25 हो गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश 2014 के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है। इसके पहले 24 थी, लेकिन एक आंध्र प्रदेश में एक न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश 2014 के में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकमात्र प्लेटफार्म है द शिक्षक पॉइंट। द शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से वनडे, सीटेट, यूपी टेट, वीडियो, लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। भाई बहन जो इस चैनल पे नए बने हुए हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे ये होगा, इस चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा कौन कराता है, कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग, ठीक है, आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया? भारत में वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। भारत में वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। उत्तर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के से चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है, ठीक है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का सभापति तथा चेयरमैन तथा अध्यक्ष कौन थे? संविधान के सभापति और चेयरमैन और अध्यक्ष संविधान के कौन थे? तो कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रारूप समिति का सभापति तथा चेयरमैन तथा अध्यक्ष कौन होता है? कौन थे? प्रारूप समिति के सभापति तथा चेयरमैन और अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर उत्तर आपका हो जाएगा। प्रारूप समिति और सभापति, प्रारूप के चेयरमैन, प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का सलाहकार कौन थे? संविधान का सलाहकार V.N. राव जी थे। V.N. राव जी थे। संविधान के सलाहकार V.N. राव जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? भारत का राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, ठीक है, आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000। 3,50,000 रुपए जो है राज्यपाल का वेतन होता है 1 महीने का,
ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसका जो है मासिक वेतन जो होता है 2,80,000 होता है, और उनके साथ सहयोगी उनसे नीचे पद पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका होता है 2,00,000। उनका है 2,25,000। उनका होता है अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? 2,25,000। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? कितना होता है? इनका होता है 2,50,000। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसका मासिक वेतन जितना होता है कि 2,50,000, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो 2,25,000। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने सदस्य थे? संविधान में कुल कितने सदस्य थे बताइए? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने भाग थे? कितने अनुसूचियां थी? यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूचियां थी? चलिए तो मूल संविधान में भैया कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी मूल संविधान में भैया। पहले मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात की जाए, चलिए आइए वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। 12 अनुसूची हैं। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में इतने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात कर रहा है प्रश्न यहाँ पे।
तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद कितने भाग हैं? 25 भाग और 12 अनुसूची, 12 अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु ... से हटाकर ... वर्ष कर दी गई। ... का मतलब भैया 61वां संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐसी देशी रियासत राज्य कौन थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? कौन ऐसी रियासत थी? हैदराबाद। हैदराबाद आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसी देशी रियासत राज्य कौन थी? कौन सा राज्य देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में आया था। ठीक है। कहाँ आया था? नई दिल्ली में आया था। नई दिल्ली में इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसी की सिफारिश पर 24 मार्च 1946 में जब आया था तो दिल्ली में इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 में मुंबई में आया था। 3 फरवरी 1928 मुंबई में आया था। मुंबई में आया था। एक प्रश्न, साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 में मुंबई में आया था। इसका विरोध कौन कर रहा था? इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना।
योजना। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीट 80 है। आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधानसभा सीट 403 थी। आंसर हो जाएगा। एक एंग्लो इंडियन होते हैं तो 404 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? कितनी है? 100 सीट है। कितनी सीट है? 100 सीट है। उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले तथा कितने मंडल और कितने तहसील हैं? तो 75 जिले, 75 जिले, 18 मंडल और 349 तहसील। तहसील हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? 75वां जिला भीमनगर है। भीमनगर, इसी को संभल कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? संभल। ठीक है, भीमनगर है। चलिए अगला प्रश्न है। बस दोस्तों, आज तक यहीं। वीडियो ऐसे देखने के लिए दोस्तों आप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों।